हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बेसिक फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी 2022 का कंप्लीट मंथली करंट अफेयर। इसके अंदर हम लोग 100 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी को अपकमिंग जो भी एग्जाम होगा असम के अंदर, वो सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए आप सभी को धैर्य के साथ देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तामुलपुर बिकम द डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम व्हिच इज अनाउंस्ड रिसेंटली। तो तामुलपुर जो है असम का कौन सा नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना, 35 नंबर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तामुलपुर जो है बक्सर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना। और कब बना? 23 जनवरी 2022 को। असम का 33 नंबर का डिस्ट्रिक्ट का नाम है माजुली। 34 नंबर का डिस्ट्रिक्ट का नाम है बाजुली। बाजुली जो है बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना। और तामुलपुर बनने के साथ टोटल जो है बीटीआर के अंदर डिस्ट्रिक्ट का संख्या हो गया 5। उसका नाम इस प्रकार है, कोकराझार, चिरांग, उदालगुड़ी, बक्सा और नेक्स्ट जो है तामुलपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन फ्रॉम असम वन पद्म अवार्ड दैट इज पद्मश्री इन द ईयर 2022। 2022 साल में असम से पद्मश्री अवार्ड कितना पर्सन को मिला? 2 पर्सन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पद्म अवार्ड के अंदर 3 अवार्ड दिया जाता है, पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड। 2 पर्सन जो असम से अवार्ड मिला पद्मश्री अवार्ड 2022 साल में, उसका नाम यहाँ पे है शकुंतला चौधरी सोशल वर्क के लिए, धनेश्वर इंगती लिटरेचर और एजुकेशन का क्षेत्र में। और नॉर्थ ईस्ट से टोटल अवार्ड जो मिला 6 अवार्ड मिला पद्मश्री अवार्ड। और आप सभी को ये भी याद रखना है, पद्म अवार्ड जो दिया गया इस साल 2022 में, टोटल अवार्ड मिला 128 यानी 128 पद्म अवार्ड मिला। इसके अंदर से 4 जो है पद्म विभूषण अवार्ड, 17 जो है पद्म भूषण अवार्ड, 107 जो है पद्मश्री अवार्ड। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है पद्म विभूषण अवार्ड जो मिला, उनका नाम, चारों का नाम आप सभी को याद रखना है। सबसे पहला है मिसेस प्रभा आर्त्रे, आर्ट का क्षेत्र में महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है श्री राधाश्याम, इनको लिटरेचर और एजुकेशन का क्षेत्र में मिला, यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जनरल बिपिन रावत, जो कि सबसे पहला इंडिया का सीडीएस थे, इनको सिविल सर्विस के लिए मिला, उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है श्री कल्याण सिंह, जो कि यूपी का सीएम भी रह चुके थे, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला, इनका स्टेट है उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन फ्रॉम आसाम हु विन स्पेशल ऑडियंस अवार्ड एट 20 ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो विश्वा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर स्पेशल ऑडियंस का अवार्ड जो मिला, उनका नाम बताना है। उनका नाम है एमी बरुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी लोग एमी बरुआ को पहचानते होंगे। नहीं पहचानते हैं तो ये जो है पीयूष हजारिका जो है मिनिस्ट्री इनके पास है, कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है असम के अंदर, उनका वाइफ है। और एमी बरुआ को जो अवार्ड मिला वो सेमखर मूवी के लिए मिला, जो कि फर्स्ट मेड डिमासा लैंग्वेज के अंदर फिल्म है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच कंट्री बिकम 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ब्राजील इन द ईयर 2021। उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ब्राज़ील का कैपिटल ब्रासिला है। यहाँ पे करेंसी जो है चलता है रियल, यहाँ पे करेंसी चलता है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जेर बोल्सोनारो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया का किताब का राइटर का नाम है रस्किन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर के बारे में जानेंगे। द लिविंग माउंटेन जंगलनामा अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। द फेवरेट नेचर हिस्ट्री रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी मीरा कुमार के द्वारा। माई कंट्री माई लाइफ एल के अडवाणी के द्वारा। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी जो है ममता बनर्जी के द्वारा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू के द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है अरुंधति रॉय के द्वारा। अनब्रेकेबल मेरी कॉम के द्वारा। हाफ गर्लफ्रेंड 400 डेज जो है चेतन भगत के द्वारा। इसके बाद द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी डिकेड प्रणब मुखर्जी के द्वारा। द टर्बुलेंट ईयर 1980 टू 1996 प्रणब मुखर्जी के द्वारा। थॉट एंड रिफ्लेक्शन ये भी प्रणब मुखर्जी के द्वारा। फेयरलेस गवर्नेंस जो है किरण बेदी के द्वारा। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। इंडिया पाकिस्तान वार 1971 मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा। लाल सलाम यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी के द्वारा। एन ऑर्डिनरी लाइफ जो है अशोक लवासा के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022। उसका नाम है एप्पल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? इसके अंदर इंडिया का रैंक 85 है। और जो टॉप कंट्री है उसका नाम है डेनमार्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पुष्पा कुमार जोशी इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। उसका नाम है एचपीसीएल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका फॉर्मेशन 1974 ईयर में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वन ब्रॉन्ज मेडल एट हॉकी वुमेन्स एशिया कप 2022 आफ्टर बीटिंग चाइना।
तो इंडिया जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है हॉकी वुमेन्स एशिया कप के अंदर। तो आप सभी को बताना है हॉकी वुमेन्स एशिया कप कहाँ पे हुआ था? ये जो है ओमान कंट्री के अंदर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओमान का कैपिटल जो है मस्कट है और यहाँ पे करेंसी रियाल, यहाँ पे करेंसी चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली लोकसभा सेक्रेटरीट लॉन्च एन एप्लीकेशन टू मेक पार्लियामेंट लाइव प्रोसीडिंग एक्सेसिबल टू सिटीजन्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन? तो लोकसभा सेक्रेटरी के द्वारा जो एप्लीकेशन लाइव करने के लिए लॉन्च किया गया है उसका नाम बताना है। उसका नाम है डिजिटल संसद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा का जो स्पीकर है एट प्रेजेंट में उनका नाम है ओम बिरला और लोकसभा का सबसे पहला स्पीकर का नाम है जीबी मामलेंकर। लोकसभा का मैक्सिमम सीट है 552। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? एलआईसी का जो प्रेजेंट में चेयरपर्सन है उनका नाम बताना है। एलआईसी का चेयरपर्सन का नाम है एमआर कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एलआईसी का फॉर्मेशन 1956 ईयर में हुआ था। एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर करेंट ईयर एज पर बजट 2022-23? तो कितना इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाला है? 9.2%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव द विजन फॉर? तो इसका सही आंसर है इंडिया एट द रेट ऑफ 100। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022 फोकसेस ऑन हाउ मेनी पिलर? तो इसका सही आंसर है 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 पिलर का नाम इस प्रकार है, प्रोडक्टिविटी इन सनराइज सेक्टर, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट्स, पीएम गति शक्ति प्लान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टी मॉडल नेशनल पार्क कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवार्डेड इन फाइनेंशियल ईयर 2023? तो इसका सही आंसर है 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू वंदे भारत ट्रेन टू बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 ईयर्स? तो कितना इंट्रोड्यूस किया जाएगा? 400। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फाइनेंशियल आउटले फॉर द पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्कीम? तो इसका सही आंसर है 1500 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द एम टू टेक डिजिटल बैंकिंग टू एवरी सिटीजन 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री विल बी लॉन्च? तो कितना डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किया जाएगा? ये जो है 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस विल कम अंडर कोर बैंकिंग सिस्टम? तो कितना परसेंट ये जो है आएगा? 100%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स रिडक्शन लिमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एनपीएस रेज टू 14% फ्रॉम व्हाट परसेंट? तो इसका सही आंसर है 10%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट डीपीआर ऑफ हाउ मेनी रिवर्स लिंक हैव बीन फाइनलाइज? तो इसका सही आंसर है 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांचों का नाम यहाँ पे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022 इंडिया हैज़ डेस लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? तो इंडिया का पोजीशन जो है वर्ल्ड में कितना है? 3rd है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट पोजीशन पे जो है यूएस है, सेकंड पोजीशन पे चाइना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनियन बजट 2022-23 द फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द ऑक्शन ऑफ 5G स्पेक्ट्रम इन व्हिच ईयर? तो इसका सही आंसर है 2022। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी सेटअप? तो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। यहाँ का सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है मंगू भाई पटेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर यूनियन बजट 2022-23 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर विल बी सेटअप? उसका नाम है गांधीनगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात स्टेट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन हॉकी प्लेयर टू विन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर? उनका नाम है रानी रामपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2021 परफॉर्मेंस? उनका नाम है पीआर श्रीजेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आदर्श विद्यालय संगठन असम? उनका नाम है नानी गोपाल महंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू होल्ड द प्रेस्टिजियस पोजीशन इन इंडियन आर्मी रिसेंटली? उनका नाम है राणा प्रताप कलिता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता को जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ बनाया गया ईस्टर्न आर्मी कमांड का, और ये असम का और नॉर्थ ईस्ट से सबसे पहला पर्सन बने जिनको इस टाइप का प्रेस्टिजियस पोजीशन इंडियन आर्मी के अंदर मिला। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, और इंडियन आर्मी का जो चीफ है उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन व्हिच स्टेट हैज़ रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस?
अंडर रामसर कन्वेंशन, उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में 2 साइट ऐड हुआ है और इसी के साथ इंडिया में टोटल रामसर साइट का संख्या हो गया 49। तो आप सभी को याद रखना है टोटल इंडिया में रामसर साइट कितना है 49, और 2 जो ऐड हुआ वो गुजरात और उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर ऐड हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरगे फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट, उस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल का नाम है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का सीएम का नाम है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर का नाम है बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में 2 पॉपुलर नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क और नेक्स्ट का नाम है मोलिंग नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज सेट टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट, उसका नाम है दुबई, जो कि यूएई के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट गिवन ए लैंडमार्क जजमेंट टू अपहेल्ड द एक्ट ऑफ 2022 टू रिपील मद्रासा एजुकेशनल प्रोविंशियलाइजेशन एक्ट, उस हाई कोर्ट का नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिया के अंदर टोटल हाई कोर्ट कितना है? इंडिया के अंदर टोटल हाई कोर्ट है 25। और गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में आइए जानते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 अप्रैल 1948 के अंदर। इसके अंदर असम का, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड और मिजोरम का जुरिडिक्शन आता है। और प्रेजेंट में जो इसका चीफ जस्टिस है उनका नाम है श्री सुधांशु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, उनका नाम है तरुण कपूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट स्टेट टेब्लो ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2022, उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईडीबीआई का हाल ही में चेयरमैन किसको बनाया गया, उनका नाम है रवि मित्तल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी का नया चेयरमैन हाल ही में किसको बनाया गया, उनका नाम है एम जगदीश कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। यूजीसी का फॉर्मेशन हुआ था 1956 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विल मेक इट्स थर्ड वेंचर टू द मून थ्रू चंद्रयान 3 मिशन इन व्हिच मंथ दिस ईयर, यानी 2022 के अंदर इसरो का चंद्रयान 3 मिशन जो है मून के अंदर जाएगा। कौन सा महीना के अंदर? वो महीना का नाम है अगस्त महीना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आइए हम लोग चंद्रयान के बारे में और भी जानते हैं। चंद्रयान का सबसे पहला जो मिशन गया था वो कब गया था? 22 अक्टूबर 2008 में, यानी 2008 के अंदर गया था। चंद्रयान 2 गया था 22 जुलाई 2019 के अंदर। और चंद्रयान 3 जाएगा 2022 साल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेनरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ व्हिच लेजेंडरी सिंगर इज बीइंग सेलिब्रेटेड दिस ईयर, यानी 2022 साल में किसका सेंटेनरी बर्थ एनिवर्सरी लेजेंडरी सिंगर का मनाया गया, उनका नाम है पंडित भीमसेन जोशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनका नाम बताना है जिनको हाल ही में बनाया गया, अपॉइंट किया गया। उनका नाम है सोनाली सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर बाटा इंडिया, बाटा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो पिक्चर देख के समझ गए होंगे, उनका नाम है दिशा पठानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिगो, इंडिगो का मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में किसको बनाया गया, उनका नाम है राहुल भाटिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का हाल ही में डायरेक्टर किसको बनाया गया, उनका नाम है दिनेश प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और एनसीईआरटी का फॉर्मेशन 1961 ईयर में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच कंट्री वॉन 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2022 के अंदर आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उसको कौन सा कंट्री जीता? उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके अंदर जो रनर अप था उस कंट्री का नाम है इंग्लैंड। और ये कहाँ पे हुआ था? वेस्ट इंडीज के अंदर। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका चेयरमैन का नाम है ग्रेग बार्कले और सीईओ का नाम है जियोफ एल्डाइट्स। और इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई के अंदर है। और आईसीसी का फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑयल इंडिया द पाइपलाइन सागा व्हिच इज लॉन्च बाय असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका नाम है अनूप कुमार दत्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर पास अवे एट द एज ऑफ 92 इन व्हिच ईयर सी अवार्डेड भारत रत्न, इनको भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? भारत रत्न अवार्ड मिला था 2001 साल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हम लोग डिस्कस करते हैं इनके बारे में। इनको पॉपुलरली कहा जाता था क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। इनको और भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुका है, जैसे कि पद्म भूषण अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट असमीज सॉन्ग sang बाय लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर हु पास अवे रिसेंटली। उसका नाम है जोना कोरी राती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यू ऑफ रोंगाली बिहू फेस्टिवल इन अप्रैल डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा रिक्वेस्ट ऑर्गेनाइजर नॉट टू फोर्स बिजनेस फॉर डोनेशन एंड अनाउंसेस ए ग्रांट ऑफ रुपीज 1.5 लाख टू बिहू कमेटी which are over days year old and hold bihu function in the first week of बोहाग मंथ। तो कितना ईयर ओल्ड होना पड़ेगा जिनको 1.5 लाख मिलेगा? तो 10 ईयर ओल्ड होना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हिच ईयर गवर्नमेंट प्लान टू मेक फिटनेस टेस्टिंग ऑफ व्हीकल्स थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन मैंडेटरी। तो कब तक ये जो है मैंडेटरी फिटनेस टेस्टिंग हो जाएगा? 2023 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक्टर अक्षय कुमार अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड के अंदर अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर कोविड-19 डीएनए वैक्सीन। उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फेयरलेस गवर्नेंस। फेयरलेस गवर्नेंस नाम का किताब का राइटर का नाम है किरण बेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किरण बेदी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ का? ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है पौंडीचेरी यूटी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। उनका नाम है शांतिश्री पंडित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट कॉलेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू गो फॉर साइकिल ऑफ एनडब्ल्यूएससी एक्रेडिटेशन रिसेंटली। उसका नाम है फरकानिंग कॉलेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एनडब्ल्यूएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसके बाद हम लोग गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते हैं। गोलाघाट को फर्स्ट रैंक मिला था क्लीनेस्ट सिटी के अंदर नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर अचीव द हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग अमंग ऑल सीएम ऑफ इंडिया इन चीफ मिनिस्टर अप्रूवल रेटिंग सर्वे बाय ऑरमैक्स मीडिया। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम का सीएम का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रदीप शाह हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। उसका नाम है फाइजर इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया बाय रिप्लेसिंग मुकेश अंबानी। उनका नाम है गौतम अडानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुकेश अंबानी का नेट वर्थ है $87.9 बिलियन और वहीं पे जो है गौतम अडानी का है $88.5 बिलियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण कुमार सोप्ती पास अवे रिसेंटली ही वाज रिलेटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो किस फील्ड से जुड़े हैं? स्पोर्ट और एक्टर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का नया चेयरमैन किसको बनाया गया? उनका नाम है एस किशोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एसएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। एसएससी का फॉर्मेशन हुआ था 4 नवंबर 1975 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आयुष मिनिस्टर लॉन्च डेडिकेटेड स्टोर फ्रंट फॉर आयुर्वेदा प्रोडक्ट ऑन अमेजन। हु इज़ द प्रेजेंट आयुष मिनिस्टर। तो एट प्रेजेंट में आयुष मिनिस्ट्री किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक्टर अमिताभ बच्चन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो एक्टर अमिताभ बच्चन को हाल ही में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? उसका नाम है मेडी बडी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी बिकम द फर्स्ट यूटी टू इंटीग्रेट नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 ईयर में। जम्मू एंड कश्मीर का 2 कैपिटल है, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। श्रीनगर और जम्मू इसका कैपिटल है। और जम्मू एंड कश्मीर का एट प्रेजेंट में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिन्हा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। उनका नाम है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट कैबिनेट पब्लिश ड्राफ्ट ऑन फिक्सिंग स्पीड लिमिट ऑन नेशनल एंड स्टेट हाईवे। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख सकेंगे स्पीड लिमिट है नेशनल और स्टेट हाईवे के अंदर 4 लेन रोड का या फिर अदर रोड का या फिर जो म्यूनसिपैलिटी लिमिट है उसका यहाँ पे है, आप सभी लोग देख पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज सेट टू अचीव नेट जीरो इमिशन बाय व्हिच ईयर। तो इंडिया जो है नेट जीरो इमिशन कब तक टारगेट रखा है? 2070 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इन फरवरी 2022। द टनल इज हाउ मेनी किलोमीटर लेंथ। इस टनल का लेंथ कितना है? 9.02 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Atal Tunnel, also known as Rohtang Tunnel, is a highway tunnel built on Rohtang Pass in eastern Panjal range of Himalayas on Leh Manali Highway in Himachal Pradesh. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following Indian city is set to host World Cup cycling event in September 2022। उस सिटी का नाम बताना है, उसका नाम है लेह।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ईआईयू इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। तो इसमें इंडिया का रैंक कितना है? इसके अंदर इंडिया का रैंक 46 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो टॉप कंट्री है उसका नाम है नॉर्वे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रासा हाई कोर्ट। मद्रासा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको बनाया गया? उनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। उनका नाम है रीता काकटी शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? फॉर हर कंट्रीब्यूशन अलोंग इंटरनेशनल मेंटरिंग एंड वॉलंटियरिंग टू सपोर्ट यंग पीपल, वुमेन एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ ऑल एजेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। टाटा सन्स का चेयरमैन किसको बनाया गया? उनका नाम है एन चंद्रशेखरन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज इंडियाज फर्स्ट एवर वाटर बर्ड सेंसस कंडक्टेड। वाटर का बर्ड सेंसस हाल ही में कौन से स्टेट में कंडक्ट किया गया था? उसका नाम है तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था 2014 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज नाइट एंगल ऑफ इंडिया होस्ट 143 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 13 फरवरी। उनका नाम है सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 28 फरवरी 2022 व्हिच स्टेट विल अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट। तो 28 फरवरी 2022 को कौन सा स्टेट जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट अचीव कर पाएगा? उसका नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन गंगा इज रिलेटेड टू इवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम व्हिच कंट्री। उस कंट्री का नाम है यूक्रेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूक्रेन का कैपिटल कीव है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रहा है उसको देखते हुए इंडियन स्टूडेंट को यूक्रेन कंट्री से इंडिया में लाया जा रहा है ऑपरेशन गंगा के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट एवर नेशन टू अलाउ ड्रोन इन सिविल स्पेस। उस कंट्री का नाम है इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज तिवारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। उसका नाम है खादी ब्रांड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज गोइंग टू बी बिल्ड। उसका नाम है जयपुर। जयपुर कहाँ पे? राजस्थान में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट स्टेडियम का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम भी है जो कि गुजरात में है। और इसका नाम चेंज होकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी हो चुका है। और सेकंड नंबर का जो स्टेडियम है सबसे बड़ा, उसका नाम है मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर 2024। उस सिटी का नाम है सूरत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूरत कहाँ पे है? गुजरात स्टेट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच यूनिवर्सिटी अचीव बी प्लस ग्रेड इन एनडब्ल्यूएसए असेसमेंट सर्वे कैरिड आउट इन असम। उसका नाम है कुमार भास्कर वर्मन संस्कृत एंड एंशियंट स्टडी यूनिवर्सिटी जो कि नलबड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विनय जोशी टेकन चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीबीएसई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएलए। इसका फुल फॉर्म है डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैत्री स्कीम। मैत्री स्कीम के बारे में आप सभी को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट्स फुल फॉर्म इज मिशन फॉर ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ थाना फॉर रिस्पॉन्सिव इमेज। ऑप्शन 1 सही है, इसका फुल फॉर्म यही होता है। असम गवर्नमेंट हैज लॉन्च मैत्री स्कीम फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पुलिस स्टेशन थाना, ये भी सही है। इट इज ए प्रोजेक्ट फास्ट इनिशिएटेड बाय असम गवर्नमेंट इन 2016, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेमिंग ऐप A23। तो A23 गेमिंग ऐप का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? उनका नाम है शाहरुख खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेस वेयर इंडियन रेलवे इज गोइंग टू सेट अप बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी। उसका नाम है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेजेंडरी बंगाली सिंगर पास अवे। सी वाज रिफ्यूज एन ऑफर ऑफ ए पद्मश्री अवार्ड। उनका नाम है संध्या मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट ऑबिचरी को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बप्पी लहरी का निधन हो गया मुंबई के अंदर 69 ईयर एज में, जो कि सिंगर और कंपोजर माने जाते थे। नेक्स्ट जो है फॉर्मर चेयरमैन थे बजाज ऑटो का राहुल बजाज, इनका भी निधन हो गया, यहाँ पे पिक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट है महाभारत भीम एक्टर जो रोल प्ले किए थे प्रवीण सोप्ती, उनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर का भी निधन हो गया, जिनको भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है 2001 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है सीनियर एडवोकेट एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपेंद्र सिंह सूरी का भी निधन हो गया। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सबसे पहला चीफ थे जनरल बिपिन रावत, इनका भी निधन हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मर हॉकी इंटरनेशनल संजीत सिंह का निधन हो गया। नेक्स्ट है फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब एक्यू खान, इनका भी निधन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मर यूपी सीएम कल्याण सिंह, इनको जो है 2022 के अंदर
पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया। तो किसको बनाया गया हाल ही में, उनका नाम है जी अशोक कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पुलिस बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ए स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस का शुरू करने वाला सबसे पहला पुलिस स्टेशन फोर्स कौन बना, उसका नाम है दिल्ली पुलिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन अवार्डेड असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम विभव। असम विभव अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया, उनका नाम है श्री रतन टाटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्री रतन टाटा को असम का चीफ मिनिस्टर के द्वारा असम विभव अवार्ड दिया गया 16 फरवरी 2022 को। ही हैज अवार्डेड फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फर्दरिंग कैंसर केयर इन असम। और इस अवार्ड के अंदर एक यहाँ पे मेडल दिया गया और साथ में 5 लाख कैश रुपीस भी दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक हेमंत बिस्वा शर्मा फ्रॉम बॉय वंडर टू सीएम, उनका नाम है अजीत दत्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोजेक्ट लॉन्च बाय असम गवर्नमेंट टू प्रोवाइड गाइडेंस टू स्टूडेंट एंड ऑन देयर स्किल, उसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिशन वसुंधरा भी असम का ही स्कीम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस, उस सिटी का नाम है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। सर्बानंद सोनोवाल के पास आयुष मिनिस्ट्री भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल बिकम द फर्स्ट टू डिप्लॉय इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म। तो उस कंट्री का नाम बताना है, उस नेशन का नाम बताना है, उसका नाम है नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेपाल का कैपिटल काठमांडू है और यहाँ पे करेंसी नेपाली रुपये चलता है। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी और यहाँ पे जो पीएम है उनका नाम है शेर बहादुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विल बी लॉन्चिंग ऑपरेशन डेज फ्रॉम 1 मार्च 2022 अगेंस्ट ऑल व्हीकल रनिंग विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड दोज आर एड टू क्लियर देयर एरिया टैक्सेस, उसका नाम है ऑपरेशन ऑल क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट विल गेट ए मोटर रेसिंग ट्रैक व्हिच विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उसका नाम है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रिनोन सोशल वर्कर पद्मश्री अवार्डी शकुंतला चौधरी पास अवे इन व्हिच ईयर शी वन पद्मश्री अवार्ड। तो शकुंतला चौधरी को पद्मश्री अवार्ड कौन सा साल में मिला था, 2022 साल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है असम स्टेट से बिलोंग करती हैं। इनके साथ और भी एक पर्सन को मिला, धनेश्वर इंगटी को पद्मश्री अवार्ड 2022 साल के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम स्टेटहुड डे वाज सेलिब्रेटेड। तो किस दिन को अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का स्टेटहुड डे मनाया गया, 20 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है, यहाँ का सीएम का नाम है पेमा खंडू, गवर्नर का नाम है बी डी मिश्रा। और मिजोरम का कैपिटल आइजोल है, यहाँ का सीएम का नाम है जोरामथंगा और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है कंभमपति हरिबाबू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट एवर कंट्री टू अलाउ ड्रोन इन सिविल एयर स्पेस, उस कंट्री का नाम है इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इजराइल का कैपिटल जेरूसलम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम कैबिनेट गिवन अप्रूवल टू असम पब्लिक सर्विस कमीशन एपीएससी फॉर कंडक्टिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवल एग्जाम। तो इसका सही आंसर है ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो बाकी लेवल का जो एग्जाम है उसके लिए कॉमन एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट होगा ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्ट के लिए। और बाकी जो ग्रुप ए और ग्रुप बी का पोस्ट है वो जो है एपीएससी आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच फिल्म वन बेस्ट फिल्म अवार्ड इन दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022। तो 2022 साल के अंदर दादा साहेब फाल्के अवार्ड के अंदर बेस्ट फिल्म के अवार्ड किसको मिला, उसका नाम है शेरशाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जो दिया गया 20 फरवरी को, इसका इवेंट हुआ था मुंबई के अंदर। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पुष्पा फिल्म को, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला शेरशाह को, बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिला रणवीर सिंह को, बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिला कृति सिन्हा को, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म अवार्ड मिला आशा परेख को, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला सिद्धार्थ मल्होत्रा को, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कायरा अडवाणी को और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला केन घोष को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे सेंट्रल एक्साइज डे वाज सेलिब्रेटेड। सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फरवरी महीना का जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको डिस्कस करेंगे। 1 फरवरी को मनाया गया 46 इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटरन डे, 4 को वर्ल्ड कैंसर डे और नेशनल डे ऑफ श्रीलंका मनाया गया, 4 को ही इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी मनाया गया, 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन मनाया गया, 8 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे और नेशनल डिवर्मिंग डे। इसके बाद नेक्स्ट 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया गया, 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे और 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया, 14 को इंटरनेशनल एपिलेसी डे, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का फाउंडेशन डे मनाया गया और इसी दिन को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया, 22 फरवरी को वर्ल्ड स्कोट डे, 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे, 27 फरवरी को इंडिया प्रोटीन डे और वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया गया
और 28 फरवरी को नेशनल साइंस दिवस मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच कंट्री 2022 विंटर ओलंपिक्स गेम हेल्ड रिसेंटली। 2022 का विंटर ओलंपिक्स गेम कहाँ पे हुआ था? चाइना का बीजिंग के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टॉप इसमें पोजीशन जो कंट्री है उसका नाम है नॉर्वे। और 2026 में नेक्स्ट जो है विंटर ओलंपिक्स गेम कहाँ पे होगा? मिलानो कोरेंटीना शहर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज ए टॉप पोजीशन इन आईसीसी T20 रैंकिंग। उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया विथ होम आसाम सीएम हेल्ड मीटिंग रिसेंटली। उनका नाम है वेरी ओफ्रेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंपोर्टेंट हाई कमिश्नर या फिर जो एम्बेसडर है उनका नाम आप सभी को याद रखना है। जैसे कि बांग्लादेश कंट्री का पंकज सरन, उसी प्रकार जापान कंट्री का संजय कुमार वर्मा, उसी प्रकार मेक्सिको कंट्री का मनप्रीत भोरा, उसी प्रकार सिंगापुर कंट्री का जवाब शरीफ, इसी प्रकार स्विट्जरलैंड का मोनिका कपिल, उसी प्रकार यूक्रेन कंट्री का पार्थर सतपति, उसी प्रकार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का संजय सुधीर, उसी प्रकार नेक्स्ट यूनाइटेड किंगडम का गायत्री कुमार, उसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट का तरनजीत सिंह संधू, वेनेजुला कंट्री का अभिषेक सिंह, ऑस्ट्रेलिया का मिस्टर मनप्रीत बोहरा। तो आप सभी को ये हाई कमिश्नर या फिर जो एम्बेसडर है उनका नाम याद रखना है। बहुत जो इंपॉर्टेंट कंट्री चल रहा है न्यूज़ में उसका तो एटलीस्ट करना ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ गेस्ट एट 400 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वीर लाचित बरफुकन सेलिब्रेशन इन असम। वीर लाचित बरफुकन का 400 बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाएगा। इस समय कौन चीफ गेस्ट होंगे? उनका नाम है रामनाथ कोविंद, जो कि इंडिया का प्रेसिडेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट है, ओम बिरला जो है लोकसभा का स्पीकर है। रामनाथ कोविंद जो है 150 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखें होलंग गफर जोरहाट के अंदर, और साथ में एल्बोई वार मेमोरियल का सेटअप भी करने के लिए दादरा कामरूप डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखें। और साथ ही काजीरंगा नेशनल पार्क में विजिट किए जीप सफारी के साथ, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एल्बोई वार बैटल के बारे में जानते हैं। द एल्बोई बैटल वाज ए मेजर फेस ऑफ बिटवीन मुगल एंड द अहोम ड्यूरिंग बैटल ऑफ सरायघाट। इसके बारे में और भी है, पीडीएफ से आप सभी लोग पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अनाउंस टू सेट अप फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन व्हिच फॉरेन कंट्री। उस फॉरेन कंट्री का नाम है यूएई, यानी आईआईटी जो है अब जो है फॉरेन कंट्री में भी सेटअप करेगा। वो कंट्री का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम स्किल यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू सेटअप। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है डारंग डिस्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। असम के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना 35 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। तो इसके अंदर इंडिया का रैंक 43 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो टॉप कंट्री है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट, नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस, और सबसे टॉप पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट है। और इसको रिलीज करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन इन रिवर। नाइट नेविगेशन लॉन्च करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन बना? उसका नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हेमंत बिस्वा शर्मा हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फेरी सर्विस ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन गुवाहाटी। इट वॉज डेवलप्ड बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विद IIT मद्रास। इस वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप सभी को ये सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।